जय हिंद। आज हम आए देवघर प्रखंड के पिछड़ी बात पंचायत के अंतर्गत श्री गोपाल गौशाला तिलैया में है और कैमरामैन हम पे नहीं गौशाला पे फोकस कीजिए। कैमरामैन गौशाला पे लगातार गौशाला पे फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है गोपाल गौशाला तिलैया, स्थापित 1913 में इसका स्थापित हुआ था स्थापना। और यहाँ पे भगवान की भी मूर्ति लगा है, शंकर भगवान का मूर्ति है और गणेश भगवान का मूर्ति है और कितने अच्छे से इसको रखा गया आप इसको देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा ठीक से फोकस कीजिएगा, भगवान की मूर्तियों पे कितना अच्छे व्यवस्था से इसको रखा गया है। और चलिए कैमरामैन फोकस कीजिए, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर की जर्जर व्यवस्था। तो खोलते हैं थोड़ा गेट, देखते हैं कि गेट तो बहुत बड़ा है यार। देखते हैं, अरे ससुराई तो बहुत छोटा है, कम से कम 6 फीट का बनाना चाहिए, ये तो 3 फीट का लग रहा है। तो कैमरामैन लगातार फोकस करते रहिए, चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं आपको जर्जर व्यवस्था। फाइनली हम गौशाला के अंदर घुस चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ की जर्जर व्यवस्था। और थोड़ा इधर फोकस कीजिए कैमरामैन, अरे बाप रे बाप, इधर तो और भयानक जर्जर व्यवस्था है। इधर थोड़ा नजदीक से दिखाइए कैमरामैन और चलिए हमारे साथ बने रहिए आप लोग वीडियो में। लगातार दिखाते हैं यहाँ की जर्जर व्यवस्था, क्या जर्जर व्यवस्था, क्या स्थिति है यार। तो यहाँ की आप जर्जर व्यवस्था को देख सकते हैं और इसको कैसे ठेकेदार ने बनाया, इसको तो ठेकेदार नहीं कह सकते हैं, ये ठेकेदार यानी कैसे बनाया, शायद अंग्रेज ने बनाया होता। आजकल अंग्रेज के बनाया हुआ बिल्डिंग आज भी मजबूती तरह से खड़ा है, लेकिन ये जब भारत के लोग बनाए और भारत के ठेकेदार यानी कि इस राज्य के इस डिस्ट्रिक्ट के ठेकेदार बनाए और आज के ही समय में इतना जर्जर व्यवस्था, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं कितना जर्जर व्यवस्था है। और बाकी आप वीडियो में बने रहिए और आगे भी दिखाते हैं क्या है गौशाला की जर्जर व्यवस्था। इस पे कहीं ना कहीं कृषि मंत्री को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गौशाला कृषि विभाग के अंतर्गत ही आता है। इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं, इस पे कोई ध्यान नहीं है कृषि मंत्री का। बाकी बस इतना ही नहीं, बाकी और पूरा गौशाला ही पूरा जर्जर व्यवस्था में है। हम कोई रिपोर्टर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है कि इस जर्जर व्यवस्था को दूर हो जाए, कि ऐसा गौशाला में नहीं होना चाहिए। बाकी आप कहीं के गौशाला में जाते होंगे तो ऐसा नहीं होगा, आप मधुपुर भी विजिट किए होंगे, अगर जो गए होंगे वो तो देखा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। कैमरामैन लगातार आप फोकस करते रहिए, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ से लेके वहां तक कैमरामैन फोकस कीजिए, इतना बड़ा बिल्डिंग बाकी जर्जर अवस्था में पड़ा है। नहीं पता क्यों नहीं इसका मरम्मत किया जा रहा है, बाकी तोड़ के भी नया बनाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पे कृषि मंत्री कोई ध्यान नहीं दिया है। तो आप लोग को एक चीज ये भी बता देते हैं कि ये जर्जर व्यवस्था में कैसे आया। तो कैमरामैन थोड़ा नजदीक से फोकस कीजिएगा। जर्जर व्यवस्था में आने के कारण यही हुआ कि इसमें सही से मटेरियल नहीं दिया गया होगा, सही मटेरियल यूज नहीं किया गया। आपको बता दें कि इसको बनवाया कौन है, थोड़ा इधर फोकस कीजिएगा कैमरामैन इस बोर्ड पे। अगर इस पे कोई आदमी नहीं रहता, अगर आदमी इसमें कोई रहता, जो स्टाफ गौशाला में गाय का देखभाल करता, वो अगर रहता तो उसका क्या होता अगर ये गिर जाता इस जर्जर अवस्था में। थोड़ा इस पे फोकस कीजिएगा। इसको जो बनवाया है तो इसको मदन लाल भथवाल की पुण्य स्मृति के द्वारा इसको उसके पुत्रों के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन पता नहीं कैसे बनवाया गया जो इस जर्जर व्यवस्था में आ गया। बाकी आप देख सकते हैं जर्जर व्यवस्था कैसा है, तो शायद इस पे ध्यान दिया होता, इसका मरम्मत किया होता तो ये इस स्थिति में जर्जर व्यवस्था में नहीं आता। जैसा इसका स्थिति है ऐसे स्थिति में शायद नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, इतना उम्मीद है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गया है और इसके कारण ये पूरा टूट गया। बाकी और आप लोग वीडियो में बने रहिए, थोड़ा और इसके आगे भी दिखाते हैं। हाँ, तो आप लोग को दिखा है ये बिल्डिंग जो कि पूरा टूट के गिर ही गया है, तो इसके बारे में क्या ही बोले, इसको कहीं ना कहीं इस पे कृषि मंत्री को ध्यान देना चाहिए था। तो चलिए जो थोड़ा पूरा बचा है उसको दिखाते हैं आप। तो लगातार आप लोग वीडियो में बने रहिए और चलिए कैमरामैन फोकस कीजिए। तो ये भी जर्जर व्यवस्था में आ ही गया है, इसका भी मरम्मत होना चाहिए। ये भी बिल्कुल थोड़ा बहुत जर्जर व्यवस्था में आ गया। थोड़ा कैमरामैन नजदीक लाके दिखाइए ताकि पता चल सके कि ये भी जर्जर व्यवस्था में आ गया है और ये भी टूटने ही वाला है। अगर इसका मरम्मत सही तरीके से नहीं हुआ तो आखिर कुछ दिन में ये भी टूट के गिर ही जाएंगे। तो इसका मरम्मत होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए कृषि मंत्री को। वीडियो कृषि मंत्री देखेंगे तो उम्मीद है कि जरूर इस पे ध्यान देंगे और इसका मरम्मत किया जाएगा। कि कृषि मंत्री से आग्रह यही है कि इसका मरम्मत होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे धान ऊन डंगाया जाता है, पीटा जाता है ना धान ऊन, और यहाँ पे धान ऊन पीटा जाता है और इसका मरम्मत नहीं हुआ तो इसके अंदर बिचाली वगैरह रखा जाता है। कोई आदमी अचानक अंदर गया और ये गिर गया तो उस आदमी का क्या होगा। बस बाकी और कुछ नहीं कहेंगे, बाकी वीडियो में बने रहिए और आगे दिखाते हैं। कैमरामैन फोकस कीजिए। और आप लोग को जहां तक दिखाएं बाकी तो जर्जर ही था, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक है। और देखिए आप ये भी थोड़ा जर्जर में आ चुका है, लेकिन कुछ ठीक ठाक है। तो ये भी जर्जर अवस्था में आ चुका है, लेकिन ये भी बहुत जर्जर है। थोड़ा इधर फोकस कीजिएगा कैमरामैन, अंदर में कितना जर्जर में है। ये काफी जर्जर है और इसका
इसका भी मरम्मत होना चाहिए। अगर मरम्मत नहीं हुआ तो जो यहाँ रहते हैं, यहाँ पे आखिर रहते हैं, लकड़ी वगैरह रखे हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, अगर इसका मरम्मत नहीं हुआ तो जो यहाँ पे रहते हैं उसका काफी नुकसान हो सकता है। अगर वो छत कहीं ना कहीं उसके सर पे गिरे तो क्या होगा, बाकी तो इसके बाद पता चलेगा, जब गिरने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ गए हैं वहां पे जहां पे गौ सेवा करने वाले रहते हैं। चलिए आप दिखाते हैं वो कहां पे रहते हैं। तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। जहां पे गौ सेवा करने वाले, जो यहाँ पे गौशाला में गाय रहते हैं उसका जो सेवा करते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, इस स्थिति में रहते हैं। और इस घर की जर्जर देखिए कितना जर्जर है इस घर की। बाकी अंधेरा है तो कैमरा में उतना अच्छा नहीं आता होगा, लेकिन थोड़ा बाहर का ही फोकस कर दीजिए कैमरामैन। देखिए कितना जर्जर है। जो यहाँ पे रहते हैं, जो गौ सेवा करते हैं, जो उसके लिए दिन रात यहाँ पे मेहनत करते हैं और उसको कुछ नहीं मिलता है। बाकी उसका रहने के लिए एक रूम भी अच्छा नहीं है। देख सकते हैं आप कितना जर्जर अवस्था में है। नुकसान की बात हम क्या करें, बाकी तो पूरा नुकसान ही नुकसान भरा है। अगर वो यहाँ सोएंगे तो कितना रिस्क लेके गौ सेवा करते हैं। तो चलिए अब आगे दिखाते हैं आप लोग की गौ माता को कैसे पानी वगैरह खाना पीना कैसे मिलता है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो हम वहीं पे आ चुके हैं जहां से गाय को ले जाके पानी पिलाया जाता है। वहीं पे डायरेक्टली वहीं पे है, आप देख सकते हैं यहाँ की कैसा व्यवस्था। अगर लेने आएगा तो यहाँ फिसल के क्या होगा पता नहीं, इसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे ज्यादा। और यहाँ ऐसे गंद कर रहा है, बाकी यहाँ 1 मिनट खड़ा रहने का मन नहीं कर रहा है। तो इस नल का मरम्मत होना चाहिए और ताकि सुविधा गायों के लिए हो सके। तो बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि गाय के कैसे खाना पीना खिलाया जाता है और क्या क्या कब क्या खिलाया जाता है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।